जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम चालीसा। आप सुन रहे विजय विद्यार्थी को। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों। और जैसा कि रूटीन बना हुआ है, जैसे आज जो है ना, आज रूटीन में है ज्योग्राफी है। आप लोगों को कल जैसे आएगा वीडियो, पॉलिटी का वीडियो आएगा, ठीक ना। तो एकदम न्यू लूसेंट है, स्टार्ट 442 पेज वाला 2023 का एडिशन है। एकदम एक एक लाइन करवाएंगे, जहां हमको याद करने का लगेगा, याद करवाना है आप लोगों को, वहाँ याद करवाएंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। चलते हैं, ज़्यादा कुछ न बोलते हुए अपने कामों को अंजाम देते हैं। फर्स्ट लाइन है दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में है? याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध में। भारत कौन सा गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। और इसका उत्तरी गोलार्ध में स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और इसका गोलार्ध हो गया उत्तरी और देशांतर हो गया पूर्वी। उत्तरी भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में है। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर। 84 376 याद रखिएगा, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट। 687 97 25 याद रखिएगा, 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आप लोग को याद ही होगा। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार बोलेगा तो पहले था 8 डिग्री, अब हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? 2 डिग्री का अंतर क्यों होता है? क्योंकि अब जो है ना, हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी शामिल कर लिए हैं, अपना द्वीप को भी शामिल कर लिए हैं। इसलिए जो है ना, 8 डिग्री 4 मिनट से हो गया है 6 डिग्री 4 मिनट। अब भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? 7वां। लेकिन जनसंख्या का भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? दूसरा। तो भारत से बड़े 7 देश कौन कौन है दोस्तों? देख लेते हैं, अंडरलाइन किए हुए। पहला हो गया रसिया, हो गया कनाडा, हमसे बड़ा हुआ रसिया, कनाडा, फिर चाइना हो गया, फिर यूएसए हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और फिर अपना प्यारा भारत हो गया, फिर उसके बाद हो गया अर्जेंटीना। कौन कौन हो गया दोस्तों? देख लीजिए, पहला हो गया रसिया, फिर 2 नंबर सबसे ज़्यादा भूमि है कनाडा, 2 नंबर पे है कनाडा, 2 नंबर पे है कनाडा। पहला रूस, फिर कनाडा, पहला रूस, फिर कनाडा, फिर आगे रूस के नीचे चीन, फिर हो गया चीन। पहला रूस, फिर कनाडा, फिर चीन, पहला रूस, फिर कनाडा, फिर चीन। फिर आ जाएगा कनाडा के नीचे यूएसए, कनाडा के नीचे यूएसए, कनाडा के नीचे यूएसए। फिर आ जाएंगे उसके फिर नीचे आ जाएंगे ब्राज़ील, फिर आ जाएगा ब्राज़ील, फिर आ जाएगा ब्राज़ील, फिर आ जाएगा, फिर उसके नीचे आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना। 2-3 बार बोलिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। पहला हो गया रूस, फिर कनाडा, पहला रूस, कनाडा, अमेरिका, रूस, कनाडा, रूस, अमेरिका, चीन, रूस, अमेरिका, चीन। फिर उसके बाद यूएसए, फिर यूएसए हो गया, फिर ब्राज़ील हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, फिर भारत हो गया, फिर अर्जेंटीना हो गया। 2-3 बार बोलिएगा दोस्तों, याद हो जाएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का 2.42% है, लेकिन विश्व के संपूर्ण जनसंख्या का मेरे पास है 17.5%। विश्व के कुल जमीन का मेरे पास जमीन कितना है? 2.42%, लेकिन जनसंख्या कितना है? 17.5%। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, पहला हो गया चीन, अब तो हम चीन को पछाड़ के 1 नंबर पर हो गए। फिर दूसरा हो गया भारत, फिर हो गया यूएसए हो गया, फिर इंडोनेशिया हो गया, ये मुस्लिम कंट्री है, फिर ब्राज़ील हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, ठीक ना। उसके बाद हो गया रूस, जो पहला नंबर पर रूस था, यहाँ लास्ट नंबर पे हो गया। फिर से देख लीजिए, पहला हो गया चीन जनसंख्या पे, दूसरा नंबर हो गया भारत, पहला चीन हो गया, दूसरा भारत हो गया, पहला चीन, दूसरा भारत, फिर तीसरा यूएसए, फिर तीसरा यूएसए, फिर तीसरा यूएसए, फिर चौथा हो गया
इंडोनेशिया, चौथा हो गया इंडोनेशिया, पाँचवा हो गया ब्राज़ील, पाँचवा हो गया ब्राज़ील, छठा हो गया पाकिस्तान, फिर सातवां हो गया बांग्लादेश, फिर आठवां हो गया रूस। अगला क्वेश्चन, भारत की उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिणी विस्तार की जो लंबाई, उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? 2933। पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है? 2933। उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। अब पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा की लंबाई। अगर इसके तटीय भाग की लंबाई कितना है? तट को देख लें, समुद्री किनारा को जोड़ लें तो तटीय भाग की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितना है? मुख्य भूमि की तटीय लंबाई है 6100 किलोमीटर। यानी कि केवल मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लेंगे तो 6100 किलोमीटर। अगर द्वीप सहित लेंगे तो 7516.6 किलोमीटर है, ठीक ना। और समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा विस्तार कितना है? 12 समुद्री मील है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा दोस्तों, एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? एक समुद्री मील बराबर कितना किलोमीटर होता है? इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा। ये थोड़ा सा डाटा है, इसको देख लेते हैं। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई, यानी कि भारत के साथ कितनी देशों का सीमा लगता है? 7 देशों का। पहला क्वेश्चन यहीं से पूछ देगा, भारत का सीमा कितने देशों से लगता है? तो 7 देशों से। उसकी सीमा की लंबाई, सबसे ज़्यादा सीमा की लंबाई किसके साथ है मेरा? बांग्लादेश के साथ। सर्वाधिक सीमा की लंबाई किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ सीमा कितना है? 4096.7 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ सीमा की लंबाई कितना है? 4096.7 किलोमीटर। और बांग्लादेश से कौन राज्य लगता है सीमा? तो सिंपल सा है, बांग्लादेश अलग हुआ है पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल हो गया, फिर उसके नीचे आएगा तो त्रिपुरा हो जाएगा, मेघालय हो गया, असम। तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, असम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम की सीमा लगाता है बांग्लादेश। 2-3 बार याद करिएगा, याद हो जाएगा दोस्तों। पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, ठीक ना। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम 4 राज्य हो गया। फिर चीन हो गया। इस चीन का सीमा की लंबाई याद नहीं रखिएगा दोस्तों, बस देखिएगा चीन से कौन कौन लगल है। तो सबसे ऊपर हो गया लद्दाख हो गया। लद्दाख के बाद आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद आ जाएगा आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद आ जाएगा सिक्किम। सिक्किम के बाद आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना। चीन के साथ सीमा कौन लगाता है? फिर से बोल देते हैं क्रम से। पहले हो जाएगा लद्दाख, फिर लद्दाख से बाद आएंगे तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आएंगे सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश सीमा लगाता है। फिर पाकिस्तान, दोगला पाकिस्तान के साथ इधर से चलते हैं। पहले राजस्थान आ जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर आ जाएगा, फिर तनिका लद्दाख आ जाएगा, फिर गुजरात हो जाएगा। उल्टा हो गया, क्रम से नहीं बोले, चलिए देख लेते, क्रम से ही बोल देते हैं। पहले गुजरात हो गया, गुजरात के बाद राजस्थान हो गया, गुजरात के बाद राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक ना। ये है क्रम के अनुसार बोल दिया। फिर नेपाल के साथ सीमा लगाता है। नेपाल के साथ सीमा लगाने वाला हो गया आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अपना प्यारा बिहार, फिर सिक्किम हो गया, फिर बंगाल हो गया। अब म्यांमार के साथ सीमा लगाने पर $M याद रखिएगा। M अरुणाचल प्रदेश, इसका नाम है नेपानगर भी है। अरुणाचल प्रदेश को ही कहते हैं नेपानगर, ठीक ना। तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया। N से नेपानगर, N से नागालैंड, M से मिजोरम, M से मणिपुर, ठीक ना। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। अब भूटान के साथ सीमा लगाता है कौन कौन? भूटान के साथ सीमा लगाएगा असम लगाएगा, अरुणाचल प्रदेश लगाएगा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और लद्दाख के साथ अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगता है। अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा लगता है 106 किलोमीटर का, केवल लद्दाख, और वो भी पाक अधिकृत कश्मीर में है। पाक अधिकृत कश्मीर में है। चलिए अब नोट है, अब कुल सीमा की लंबाई कितना हो गया?
106.7 किलोमीटर कुल सीमा की लंबाई है। यानी इतना सीमा की रक्षा करना पड़ता है दोस्तों में। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देश से सीमा लगाता है। ठीक है, हम कितने देश से सीमा लगाते हैं? 7 देश से। लेकिन मेरा राज्य कितने राज्य जो है ना पड़ोसी देशों से सीमा लगाता है? 16 राज्य जो है ना पड़ोसी देशों से सीमा लगाता है। इस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध 7 देश है। यानी कि भारत की जलीय सीमा जो लगाता है, कितना देश लगाता है? पाकिस्तान जो जलीय सीमा लगाता है, पाकिस्तान लगाता है। फिर नीचे आ जाएगा मालदीव लगाता है। फिर इसके बगल में आ जाएगा श्रीलंका। पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया। फिर बांग्लादेश भी जलीय सीमा लगाता है और म्यांमार भी जलीय सीमा लगाता है। थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया। यानी कि भारत की जलीय सीमा समुद्री सीमा से संबंध देश कौन कौन है? तो पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे दोस्तों। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध और राज्य, ये डाटा है। यानी देश है और सबसे लंबा राज्य जो कि सीमा लगाता है। जैसे बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा जो सीमा लगाता है, बांग्लादेश से लगता है पश्चिम बंगाल। हम पहले ही बोले अलग हुआ है कि पश्चिम बंगाल से हुआ है बांग्लादेश, ठीक ना, जो कि पहले पाकिस्तान था। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है पश्चिम बंगाल। कितना? 2216.7 किलोमीटर। बस इसका याद रख सकते हैं आप। फिर नेपाल से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन है? यूपी। नेपाल से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कौन है? यूपी। नेपाल से सर्वाधिक सीमा लगाने वाला राज्य कितना? यूपी। और इसका कितना सीमा लगाता है? 6 से 51 किलोमीटर। अब म्यांमार से सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है? अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक ना, 520 किलोमीटर है। अब भूटान से सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है? असम। भूटान से सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है? असम। भूटान से सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगाता है? असम। कितना? 267 किलोमीटर है। और पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा किसका लगता है? राजस्थान का। और पाकिस्तान से जो सीमा है सबसे सुरक्षित सीमा कहा जाता है राजस्थान का ही है। ठीक ना, कितना है? 1170 किलोमीटर। 1170 किलोमीटर। और चीन से सर्वाधिक सीमा लगता है अरुणाचल प्रदेश का, इसलिए अरुणाचल प्रदेश में ज़्यादा चीनी जो प्रभावी रहता है। 1080 किलोमीटर है। कितना? 1080 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जल और स्थल सीमा से लगे देश, जो कि जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा, जल और स्थल दोनों सीमा बनाने वाला देश कौन कौन है? एक हो गया पाकिस्तान जो जलीय सीमा लगाता है। फिर बांग्लादेश जो कि भारत से ही अलग हुआ है, याद रखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि भारत से ही अलग हुआ है। और एक म्यांमार जो कि जलीय सीमा भी लगाता है, स्थलीय सीमा ही लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। ये बृहद निकोबार में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है दोस्तों? बृहद निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बृहद निकोबार में। इसका पहले नाम क्या था? पिगमिलियन पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था दोस्तों? पिगमिलियन पॉइंट। ये भूमध्य रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। भूमध्य रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर दूर है। पिगमिलियन पॉइंट जो है, इंदिरा पॉइंट जो है, भूमध्य रेखा से कितना दूर है? 876 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत के उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कौल। दक्षिणी हो गया इंदिरा पॉइंट, उत्तरी हो गया इंदिरा कौल। इंदिरा कौल कहाँ है? उत्तरी हो गया जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। ठीक ना। अब पश्चिमी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु सर्किक गुजरात में। पश्चिमी बिंदु कहाँ है? सर्किक गुजरात में। और पूर्वी बिंदु कहाँ हो गया? पूर्वी बिंदु हो गया कीबुतु, अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत का जो अंतिम बिंदु है उत्तर में हो गया इंदिरा कौल, उत्तर में हो गया दोस्तों इंदिरा कौल, और दक्षिण में दोस्तों हो गया इंदिरा पॉइंट। उत्तर में इंदिरा कौल और दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। पूरब में हो गया
कीतुबु, पूरब में हो गया कीतुबु अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिम में हो गया दोस्तों सर्किक गुजरात, पश्चिम में हो गया दोस्तों सर्किक गुजरात। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कोबाला पॉइंट कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। कोबाला पॉइंट कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। कोबाला पॉइंट कहाँ है दोस्तों? मुंबई में। अब पॉइंट कालीमेरे कहाँ है? तमिलनाडु में। पॉइंट कालीमेरे कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। पॉइंट कालीमेरे कहाँ है? तमिलनाडु में। और अगला दोस्तों पॉइंट जफना कहाँ है दोस्तों? पॉइंट पेड्रो कहाँ है? जफना में। पॉइंट पेड्रो कहाँ है? जफना में। उत्तर श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन कहते हैं। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। यह मैकमोहन रेखा का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कहाँ? शिमला समझौता के तहत शिमला में निर्धारित किया गया था। कहाँ निर्धारित किया गया था? शिमला में। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन लाइन। इसका निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? शिमला में हुआ था। ठीक ना। अब भारत एवं चीन की सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है? 3 सेक्टरों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। तो भारतीय काराकोरम रेंज जो है भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। कौन? काराकोरम रेंज। 70 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है। आप तो जानबे करते हैं ये ग्लेशियर धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। धरती पर ध्रुव को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन है? काराकोरम रेंज। इसे तीसरा ध्रुव दिया गया है। कहीं कहीं आपको जो ना सियाचिन ग्लेशियर सबसे लंबा ग्लेशियर दिया है, लेकिन अभी यहाँ न्यू लूसेंट में देख रहे हैं कौन है? काराकोरम ग्लेशियर है, जो कि 70 किलोमीटर लंबा है, सबसे लंबा है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और अफगानिस्तान के बीच ध्रुवण रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा रेखा है? ध्रुवण रेखा। इसका निर्धारण कब किया गया था? 1896 में किया गया था। कब निर्धारण किया गया था? 1896 में। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। जनरली बात ऐसा है दोस्तों, जो पाक अधिकृत कश्मीर है ना, वहीं पड़ता है ध्रुवण रेखा। ठीक ना, इसीलिए कहा जाता है ये किसके साथ है? पाकिस्तान में। यानी कि बुक में लिखा रहेगा ध्रुवण रेखा किसके किसके बीच है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। क्यों? क्योंकि भारत का हिस्सा है, लेकिन वो अभी अधिकार किसका है? अब पाकिस्तान का अधिकार में है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा लाइन है? रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है। इसका निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को। किसने किया था? सर सी जे रेड क्लिफ ने। किसने किया था? सर सी जे रेड क्लिफ ने किया था। ठीक ना। और भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है काली नदी। भारत और नेपाल के मध्य सीमा कौन बनाती है? काली नदी। और भारत और म्यांमार के बीच म्यांमार को अलग कौन करता है? पटकई पहाड़ियाँ। और म्यांमार की नदी का नाम बताएगा इरावदी नदी है। ठीक है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। यानी कि भारत और श्रीलंका जो अलग होता है किससे होता है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी से। ठीक ना। अब पाक जल दरुमद में ही राम सेतु है। ठीक ना, पाक जल संधि में ही राम सेतु है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। फिर से सुनिएगा दोस्तों, श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश हो गया कौन? इंडोनेशिया। निकटतम समुद्री देश कौन है? श्रीलंका। और दूसरा पड़ोसी देश कौन है? इंडोनेशिया है। ठीक ना, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। इंडोनेशिया कहाँ है? ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। इंडोनेशिया की स्थिति कहाँ है दोस्तों? ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। कहाँ है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा इलाहाबाद की कहाँ से गुजरती है दोस्तों? मिर्ज़ापुर से। ये कितना डिग्री है? 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा दोस्तों, भारत का मानक समय रेखा कौन है? 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये पूर्वी देशांतर भी साथ में याद रखिएगा दोस्तों, नहीं तो फंस जाइएगा। भारत का मानक देशांतर रेखा कितना है? 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक ना। और कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से। इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से। और ये ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा। तो लंदन से मेरा घर जो है ना 5.5 घंटा आगे है, ठीक ना। और ये जो 82.5 डिग्री है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और ओडिशा, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ओडिशा, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरता है। कर्क रेखा भारत के मध्य से। कर्क रेखा कितना डिग्री है? 23.5 डिग्री। और कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है दोस्तों? 8 राज्यों से। नाम याद रखिएगा, मित्र पे गमछा झाड़। मित्र पे गमछा झाड़ कहाँ कहाँ से गुजरता है? राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा दोस्तों, मित्र पे गमछा झाड़, इस पर बैठाइएगा, बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा कहाँ से गुजरती है? दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से। कहाँ से गुजरती है? दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश सम्मिलित है दोस्तों? भारतीय उपमहाद्वीप में ये हो गया भारत, हो गया पाकिस्तान, हो गया बांग्लादेश, हो गया नेपाल, हो गया भूटान, हो गया। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश शामिल है दोस्तों? 5 देश शामिल है। तो 3 गो तो हो गया अपना भारत, हो गया इसी से अलग हुआ था। पाकिस्तान है, इसी से अलग हुआ था बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हो गया भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और इससे जस्ट ऊपर देखिएगा ना, तो इधर है नेपाल और भूटान। तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल और भूटान हो गया। और सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ना 8 राज्यों से लगता है। तो देश में सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन हो गया 8 राज्य दोस्तों? ये हो गया उत्तराखंड, हो गया हिमाचल प्रदेश, हो गया हरियाणा, हो गया राजस्थान, हो गया मध्य प्रदेश, हो गया छत्तीसगढ़, हो गया झारखंड, हो गया और अपना प्यारा बिहार हो गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली से भी लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की सीमा एनसीआर दिल्ली से भी लगा हुआ है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगा। चलिए दोस्तों, भारतीय राज्यों में गुजरात की तट रेखा की लंबाई सर्वाधिक है। याद रखिएगा, सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन है? गुजरात। सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात। सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? गुजरात। याद रखिएगा, सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। याद रखिएगा। अब गुजरात के बाद कौन सा है? आंध्र प्रदेश। गुजरात की तट रेखा की लंबाई कितना है दोस्तों? याद रखिएगा 1663 किलोमीटर। गुजरात की तट रेखा की लंबाई कितना है? 1663। और दूसरा नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। दूसरा नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक तट रेखा वाला राज्य पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश। गुजरात की तट रेखा की लंबाई कितना है? 1663 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, भारत की कितने राज्य तट रेखा से है सटा हुआ है? 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं। तट रेखा से कितने राज्य लगे हुए हैं? 9 राज्य। कितने? 9 राज्य कौन कौन है? तो सबसे पहले आते हैं गुजरात। गुजरात के नीचे आएंगे महाराष्ट्र के नीचे आएंगे तो गोवा के नीचे आएंगे तो कर्नाटक के नीचे आएंगे तो केरल। तो ये हो गया आपका पश्चिमी तट समाप्त। और पूर्वी तट में आएंगे तो ऊपर बढ़ जाएंगे केरल से तो तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन है? नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन कौन है दोस्तों? ये हो गया नेपाल के साथ हो गया उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा
और आपका बिहार हो जाएगा, और आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और सिक्किम हो जाएगा। ये सब दिमाग में रखने के लिए थोड़ा सा मैप देखना होगा दोस्तों। तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य जो कि बांग्लादेश से सीमा बनाता है, आप लोग पढ़ ही चुके हैं आगे। ये पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया दोस्तों। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो कि सीमा लगाता है बांग्लादेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगता है। तो बांग्लादेश की सीमा किससे नहीं लगता है? तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। क्योंकि सिक्किम सबसे ऊपर है, ठीक ना। अरुणाचल प्रदेश से ही नीचे है नागालैंड और मणिपुर। तो पूर्वोत्तर भारत में जो बांग्लादेश से सीमा नहीं लगाता है तो नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। चलते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला है पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्य कौन कौन है? पढ़ लिए पाकिस्तान से लगा हुआ भारतीय राज्य, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, पंजाब हो गया। पाकिस्तान से लगे भारतीय राज्य राजस्थान, गुजरात, पंजाब। एक जम्मू कश्मीर वो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व में किससे? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में है म्यांमार, जानते हैं। और पश्चिम में है, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में क्या है? भूटान है। पश्चिम में क्या? अरुणाचल प्रदेश के भूटान। और उत्तर में है चीन। तो अरुणाचल प्रदेश के तीन और क्या क्या है? कौन कौन देश है अरुणाचल प्रदेश से? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार है, और पश्चिम में भूटान है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में हो गया भूटान, उत्तर में हो गया चीन। सिक्किम की सीमा जो है तीन देश से लगता है। सिक्किम की सीमा तीन देश से लगता है। तो सिक्किम की सीमा सिक्किम के उत्तर में हो गया चीन, और इधर ऊपर हो गया चीन, ठीक ना। उत्तर में हो गया चीन ऊपर, और पूरब हो गया इसका, पूरब में हो गया भूटान, और इधर हो गया पश्चिम में हो गया नेपाल, ठीक ना। और तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा। ये भी क्वेश्चन खूब पूछता है दोस्तों। तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा। और केवल उत्तर पूर्व में ये असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो संकोश नदी है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाता है। तो अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा कौन सी नदी बनाते हैं? संकोश नदी। अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? संकोश नदी। फिर से बोलते हैं, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा कौन सी नदी बनाता है? संकोश नदी। अगला क्वेश्चन है, यांगपा दार्ला जो है ब्रह्मपुत्र नदी से भारत में प्रवेश करती है। यांगपा दार्ला से पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश यांगयाप दार्ले से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। दार्ले को इंग्लिश में कहते हैं पासेस। याद रखिएगा दोस्तों, जोजिला दार्ले यानी जोजिला पास का निर्माण सिंधु नदी द्वारा होता है। जोजिला पास का निर्माण किस नदी द्वारा? सिंधु। जोजिला पास का निर्माण सिंधु। और सिपकिला का निर्माण सिपकिला से सिपकिला। और जिपला का निर्माण होता है तिस्ता से। जिपला का निर्माण किससे होता है? तिस्ता से। जिपला का निर्माण किससे होता है? तिस्ता से। जिपला पासेस का निर्माण। लद्दाख में स्थित काराकोरम पास भारत का सबसे ऊंचा पास है, यानी कि दार्ला है। भारत का सबसे ऊंचा पासेस कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पासेस कौन है? काराकोरम। कौन है? काराकोरम। इसकी ऊंचाई कितना है? 5,624 मीटर। 5,624 मीटर। यहाँ से चीन जाने वाली सड़क बनाई गई है, आप लोग तो जानते ही हैं। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को कश्मीर घाटी से जो होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग ए लेह से कश्मीर घाटी को जो होता है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग ए किस पासेस पे है? जोजिला पासेस पे। किस पे है? जोजिला पासेस पे। और इस जोजिला पासेस का निर्माण किससे हुआ? सिंधु नदी द्वारा है। ऊपर पढ़े हुए आगे है रोहतांग पासेस कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौर
और स्मृति घाटियों को जोड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन धीरज बानिए दोस्तों। रोहतांग पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। किसको किसको जोड़ता है? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को लाहौर और स्पीति से जोड़ता है। लाहौर और स्पीति से जोड़ता है। आगे यहीं से मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, मनाली और लेह को जोड़ता कौन सा पास है? रोहतांग पास। मनाली और लेह को जोड़ता है कौन सा पास? रोहतांग पास। और रोहतांग पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मनाली और लेह को जोड़ता कौन है? रोहतांग पास। ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं। इस पासेस का पुराना नाम कौन है? भृगु तुंगू। अब बुलझील जो है ना, श्रीनगर से गिरगिट को जोड़ता है। बुलझील पासेस जो है श्रीनगर से गिरगिट को, बुलझील श्रीनगर से गिरगिट को। अब आए बनिहाल जो होता है जम्मू से श्रीनगर को। बनिहाल जो होता है किसको? जम्मू से श्रीनगर को। बनिहाल जो होता है किसको? जम्मू से श्रीनगर को। इसी बनिहाल पासेस में जवाहर सुरंग है। और जो देश का सबसे छोटा पासेस है बनिहाल। चलिए अगला है तूजू पासेस जो है मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। तूजू पासेस किसको जोड़ता है? मणिपुर और म्यांमार को। तूजू पासेस किसको जोड़ता है? मणिपुर और म्यांमार को। तूजू पासेस किसको जोड़ता है? मणिपुर और म्यांमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव किला किसको जोड़ता है? शिमला से तिब्बत। शिमला से तिब्बत। जीवित जयपुर कहाँ है? मेघालय में। जीवित जयपुर कहाँ है? मेघालय में। इसको भी पढ़ देते हैं। मेघालय की खासी जयंतिया के लोग रबर टी नामक पौधे के जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जयपुर कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में लोग जिंग केंग इरो कहते हैं। इसका मतलब ये जो पेड़ है ना, ये एक पुल के तरह काम करता है, ठीक ना। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ मिलते हैं? कन्याकुमारी में। एक को अरब सागर, एक और बंगाल के खाएं, और नीचे हो गया हिंद महासागर। चलते हैं भारत के रामेश्वरम के निकट। ये रामेश्वरम कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु के। इसी के निकट है धनुषकोडी। और श्रीलंका में तेलियामन्नार के बीच जो समुद्र में डूबी हुई प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे राम सेतु या आदम पुल कहते हैं। तो आदम पुल या राम सेतु किसके भी है? भारत का रामेश्वरम के धनुषकोटी और श्रीलंका के तेलियामन्नार के बीच है राम सेतु, जिसे आदम पुल कहते हैं। अगला है एलिफेंटा पासेस। जाफना तमिल बहुल क्षेत्र है, से श्रीलंका को जोड़ता है। एलिफेंटा पासेस जाफना से श्रीलंका को जोड़ता है। ये हो गया आपका टोटल फर्स्ट चैप्टर। अब कुछ पासेस है उसको भी पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहला हो गया काराकोरम हो गया जम्मू कश्मीर में। काराकोरम पासेस हो गया जम्मू कश्मीर में। जोजिला कहाँ है? लद्दाख में। एक नया एड हो गया अधील पासेस कहाँ है? लद्दाख में। पीर पंजाय कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और बनिहाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। तो पीर पंजाय, बनिहाल और बुर्जिल, ये तीनों है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। काराकोरम दार्ला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। लेकिन काराकोरम चोटी बोलेगा तो ये होगा लद्दाख में, ठीक ना। चलिए शिव किला रोहतांग बाराराचा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। शिव किला रोहतांग बाराराचा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। और माना नीति लिपु लेक कहाँ है? उत्तराखंड में। माना नीति लिपु लेक कहाँ है? उत्तराखंड। और नाथुला कहाँ है? सिक्किम में। नाथुला जेपला सिक्किम। बोमडिला यांगपा
बोमडिला यांगपा दीफू अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला यांगपा दीफू अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला यांगपा दीफू अरुणाचल प्रदेश, बोमडिला यांगपा दीफू अरुणाचल प्रदेश। और तीजू हो गया मणिपुर, तीजू हो गया मणिपुर। चलते हैं दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त हो जाता है। ज्योग्राफी का एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम डेली हर अलग अलग सब्जेक्ट का लाएंगे वीडियो। ये स्टार्टिंग से है लुसेंट दोस्तों, 442 पेज वाला न्यू एडिशन। इसी तरह मेरे वीडियो को दोस्तों प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ शुभ रात्रि। ऐसे वीडियो आप लोग को कल आएगा। अभी रात को 10 बज रहे हैं जो कि वीडियो हम शूट कर रहे हैं। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। सॉरी, अभी रात में टाइम 8:55 हो रहा है, जस्ट एंड हुआ। अब वीडियो आएगा आपके 10 बजे तक में रात में। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि।